हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम की आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आपको तैयारी करना है, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जितना दम है उतना लगा दीजिए मेरे दोस्ती। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। अभी आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद ये पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। इसलिए मेरे दोस्ती, जितना दम है उतना लगा दीजिए, रात और दिन एक कर दीजिए। अब की बार 2021 में मेरे दोस्ती फौजी बनकर आपको दिखाना है। दोबारा आपको आर्मी की तैयारी नहीं करना है, बस यही आपका टारगेट है मेरे दोस्ती। अब की बार सिलेक्शन लेना है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। भारतीय सेना का हम मॉडल टेस्ट पेपर मेरे दोस्ती जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप 25 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जीडी ट्रेडमैन, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की जो तैयारी करते हैं, या नर्सिंग टेक्निकल कलर के जो नौजवान है मेरे दोस्ती, जीके का जो पोर्शन है आपका बिल्कुल सेम है मेरे दोस्ती। बिल्कुल सेम ही लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईमानदारी से आप टेस्ट दीजिए और फाइनल अपना स्कोर बताइए कि हम इसमें इतने क्वेश्चन राइट करते हैं। तो दोस्तों, हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी हिंदुस्तान के नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान पुरस्कार आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं परमवीर चक्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत का सर्वोच्च गैर सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तब आपको अशोक चक्र करके आना है। अगर गैर सैन्य पुरस्कार आपको पूछे तब आपको अशोक चक्र करके आना है। और ध्यान रखना, खेल प्रशिक्षक मेरे दोस्ती, जो खेल का कोच होता है, खेल प्रशिक्षक के क्षेत्र में द्रोणाचार्य दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विशेष खिलाड़ियों को मेरे दोस्त अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली टपकेगा आपके एग्जाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं 1600 ईस्वी में, वो बिल्कुल राइट बता रहे। मेरे दोस्ती 1905 के अंदर है, यह बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना मेरे दोस्त 1906 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान भारत के रचयिता आप सभी नौजवानों को बताना है। स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद ने मेरे दोस्ती रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय ने मेरे दोस्त सन 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती ने मेरे दोस्त सन 1875 गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिनव बिंद्रा संबंधित है तीरंदाजी, निशानेबाजी, शूटिंग, कुश्ती। अभिनव बिंद्रा संबंधित है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं निशानेबाजी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती लिम्बाराम है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला है, ये शूटिंग से है। और मेरे दोस्त बजरंग पूनिया है, ये कुश्ती से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। भारत में सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन होता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट
राइट होगा। लोकसभा का नेता मेरे दोस्त प्रधानमंत्री होता है, राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, ये भी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती, क्योंकि राजधानी आपका एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नोट कर लेना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना है, पणजी, जयपुर, शिमला, देहरादून। जल्दी बताएं मेरे दोस्ती, आंसर है, ये गोली से भी तेज आना चाहिए। आप फौज की तैयारी करते हैं मेरे दोस्ती, AK-47 का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो वो बहुत ही जल्द मेरे दोस्त आपके हाथों में आने वाली है, इसलिए आंसर है, ये गोली से भी तेज आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, यह है शिमला। मेरे दोस्त गोवा की कैपिटल है पणजी, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संसद के ऊपरी सदन का नाम है, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संसद के ऊपरी सदन का नाम आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, राज्यसभा इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा है ये मेरे दोस्त संसद का निम्न सदन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 14, आर्टिकल 44। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे आर्टिकल 14, वो बिल्कुल राइट बता रहे। मेरे दोस्ती, अनुच्छेद 17 के अंदर है उल्लेख अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 के अंदर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपाधियों का अंत संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आपको अनुच्छेद 18 करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1960, सन 2000, 1987, 1950। ये बताइए, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे 1960, वो बिल्कुल राइट बता रहे। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। और मेरे दोस्त, सन 2000 के अंदर 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत से उतर जा, छत से उतर जा। ये ट्रिक है मेरे दोस्त, छत से छत्तीसगढ़, छत से उतर जा उत्तराखंड, जा से झारखंड। क्लियर है। 1-9-15 ध्यान रखना। क्लियर है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका मेरे दोस्त जो गठन है ये सन 2000 को हुआ था। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। गोवा का मेरे दोस्त जो गठन है ये 1987 को हुआ था, और उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ग्रीनलैंड, बिशप रॉक, पैसिफिक ओशियन, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी नहीं होगा मेरे दोस्ती, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पैसिफिक ओशियन। मेरे दोस्त, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखना, गहरा भी है। इंग्लिश में इसे पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आपको ग्रीनलैंड करके आना है, और सबसे छोटा द्वीप है बिशप रॉक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1001, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और मोहम्मद गजनवी ने मेरे दोस्त सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 1025-26 में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और महमूद गजनवी का भारत पर जो पहला आक्रमण था ये 1001 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुनिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन टपकेगा। सभी नौजवान बताएंगे, 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। और कल एक नौजवान का कमेंट आया था कि सर आप चिल्लाते बहुत है, तो मेरा दोस्त आपको हम कहना चाहते हैं कि हम फौज की तैयारी करवाते हैं, या तो आप फौज की तैयारी नहीं करते हो।
फौज की जो तैयारी करता है वो कभी ऐसा मैसेज नहीं करता कि सर आप चिल्लाते बहुत हो। ध्यान रखना, जब आप फौज का फिजिकल करने, मेडिकल करने या एग्जाम में मेरे दोस्त आप जाओगे या ट्रेनिंग सेंटर में जब आप जाओगे तो वहां पर अगर आपको आपका नाम पूछा जाएगा या आपका रोल नंबर या आरएमडीएस या आपका बेंच नंबर पूछा जाएगा और अगर आपने धीमी आवाज में उसका जवाब दे दिया मेरे दोस्ती, तो ध्यान रखना फौज वाले होते हैं ये अपना प्यार अलग तरह से दिखाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपका रिलेटिव दोस्त जो सेना के अंदर अभी वर्तमान में है तो उनको पूछिए कि फौज के अंदर जोश जुनून और एनर्जी के साथ बोलना पड़ता है मेरे दोस्ती। इसलिए आगे से ध्यान रखना, कोई भी नौजवान ऐसा कमेंट नहीं करेगा। हम देश के नौजवान तैयार करते हैं, उनके अंदर एनर्जी जोश जुनून मेरे दोस्ती बढ़ते हैं ताकि मेरे दोस्त वो मोटिवेशन के साथ पढ़े। जिंदा लाश की तरह आपको नहीं पढ़ना है और ना ही हम जिंदा लाश की तरह पढ़ाएंगे मेरे दोस्ती। आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, फौज के अंदर जाने का जुनून होना चाहिए मेरे दोस्ती। अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्ती, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं कि सर जो पढ़ाया वो नहीं आया, लेकिन ससुरा सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त टपकेगा, ये आप ध्यान रखना। ससुरा ऐसा लगता है पेपर देखने के बाद कि फौज वाले भी कोर्स परचेज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन है ये कोई नहीं रोकने वाला है आपका। इसलिए जोश जुनून एनर्जी के साथ पढ़ना है, फालतू के अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ मेरे दोस्ती? ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा 1949। ठीक है, और आगे से ध्यान रखना फालतू के कमेंट नहीं करना है, ससुरा मत्ता खराब हो गया तो हालत खराब हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1949। क्लियर है? 1935 के अंदर मेरे दोस्त ध्यान रखना आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है ये 1935 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर है? और आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि गोवा है ये पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को मेरे दोस्ती गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, निम्न में से किस शासक की मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी? ये आपको बताना है पोलो खेलने से किस शासक की मृत्यु हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, समुद्रगुप्त, बलबन। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरे दोस्त लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला कहा जाता था, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक को मेरे दोस्त ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोहे एवं रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था? तब आपको मेरे दोस्ती बलबन करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। इतना शानदार कंटेंट और पढ़ाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्ती, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके क्लियर हो रहे हैं, फिर भी आप कहते हो कि सर चिल्लाते बहुत है, ससुरा मत्था खराब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, गगर, भोगवा। ये बताना है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल रावी, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। और मेरे दोस्त एक दिन हम आपको एकदम शांत प्रभाव से भी बिना जोश के पढ़ा के भी आपको दिखाएंगे, आपको अच्छा लगा? बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? इस लड़के ने कमेंट किया था ना ससुरा एकदम वैसा का वैसा एकदम नॉर्मल होके हम आपको पढ़ाएंगे, फिर देखना आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, आप ज्यादा देर तक टिकोगे नहीं मेरे दोस्ती। आप फौज की तैयारी करते हो इसलिए जोश जुनून होना चाहिए। कोई भी बंदा आता है तो देख के पता लगना चाहिए कि ये ससुरा फौज का जवान है, फौजी की ये तैयारी करता है। क्लियर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ध्यान रखना मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती? कालीबंगा है ये गग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपको बताना है जयप्रकाश नारायण, दादाभाई नौरोजी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। बिल्कुल जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे जयप्रकाश नारायण, वो बिल्कुल
राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ ही। नेक्स्ट पार्ट आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन मेरे दोस्त जीएस के पूछे जाते हैं। उन जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी हिंदुस्तान के कर्म योद्धा जो बहुत ही जल्द फौजी बनने वाले हैं, जिसने लाइक नहीं किया है, सबसे पहले महाकाल का नाम लेकर आप सेशन को लाइक कीजिए, ताकि महाकाल की कृपा है ये आप पे बनी रहेगी। क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती? भैया प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। नहीं होती मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी? मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया या जॉइंडिस? ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जॉइंडिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक का सूत्र क्या है? KCl, NaCl, HCl, Na2Cl। तो नमक का सूत्र आपको बताना है, बिल्कुल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट की अम्लीयता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंगा रोग है ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? ये बताए मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आयोडीन की कमी से होता है गेंगा रोग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियम की खोज किसने की? रॉबर्ट क्यूरी, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल या मेरे दोस्त पीरे क्यूरी? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मैडम क्यूरी इसका राइट आंसर होगा। और गामा किरणों की खोज है ये हेनरी बेकुरल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पेनिसिलिन की खोज है ये किसने की? ये आपको बताना है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बिल्कुल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेरे दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। थॉमस एल्वा एडिसन ने मेरे दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया, ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने मेरे दोस्त कोशिका की खोज की थी 1665 में, ये आपको ध्यान रखना है। और लुइस पास्टर ने मेरे दोस्त रेबीज के टीके की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? महो, ओम, ओमीटर, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ओम, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको लोहे का रासायनिक सूत्र बताना है मेरे दोस्ती। बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन इसका सी, जो नौजवान बता रहे Fe रासायनिक सिंबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम क्लोराइड या सिट्रिक एसिड? ये बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी, जो नौजवान बता रहे एस्कॉर्बिक एसिड, वो बिल्कुल राइट बता रहे। विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दांत व मसूड़ों से खून आना इसी विटामिन की कमी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम? रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? बिल्कुल आयरन, लोहा, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्तों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फा कण है ये कैसा होता है? ऋणावेशित, उदासीन, धनावेशित या इनमें से कोई नहीं? एल्फा कैसा होता है एल्फा कण? बिल्कुल धनावेशित होता है, ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्तों राइट होगा। एल्फा व बीटा कणों की खोज है ये रदरफोर्ड ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू है ये किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या एल्गी से? ये बताइए मेरे दोस्तों किससे फैलता है स्वाइन फ्लू? बिल्कुल वायरस से फैलता है, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्तों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आमा से, मस्तिष्क, यकृत? इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया से मेरे दोस्त हमारे शरीर का है ये यकृत अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। और अत्यधिक मेरे दोस्त शराब का सेवन करने से भी यकृत है यह डैमेज हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण? ये बताएं मेरे दोस्तों ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? बिल्कुल उत्तर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्तों
राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब है ये किससे मापा जाता है? फेदोमीटर, मैनोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, ये बताइए मेरे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब है ये किससे मापा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट होगा, बैरोमीटर। मापी जाते हैं मेरे दोस्तों। ससुरा मत्था खराब होने के बाद हम आपको साइंस के जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं मेरे दोस्तों, आप कमेंट्स नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करो तो अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको बेहतरीन क्लास से प्रोवाइड कराएं। अन्यथा आपकी क्लासें है ये बंद कर दी जाएगी और फिर ऐप के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ही मेरे दोस्तों पेड क्लासें चलेगी। बाद में मत कहना कि सर आप यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते हो। क्लियर है? तो ध्यान रखना, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है और थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। तो विटामिन सी है ये सर्वाधिक मेरे दोस्तों आंवले में पाया जाता है। तो सभी नौजवान बताएंगे 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 25 प्लस का बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी है ये सराहनीय है, बहुत ही शानदार है। आपको बस अपना ध्यान रखना है, किसी और पे ध्यान आपको नहीं देना है मेरे दोस्ती। सिलेक्शन है ये डेफिनेटली होगा और सभी का होगा जो जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती रेगुलर पढ़ाई करेगा। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। सभी नौजवान भारत माता का जयकारा लगाएंगे एक साथ, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल, सैटरडे है, कल छुट्टी रह सकती है, संडे को बेहतरीन क्लास के साथ। इनकलाब जिंदाबाद।